हेलो एवरीवन। एसएससी जीडी 2026 वाले बच्चों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी शिफ्ट इजी कौन सी थी और कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड थी। और उसी बेसिस से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को कितना मिलेगा और किस शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि भाई जो इजी शिफ्ट होगी उसके तो नंबर देखो थोड़े बहुत शायद डाउन हो सकते हैं, क्योंकि वैसे आज तक जीडी में नंबर डाउन नहीं हुए हैं। बट अभी जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वगैरह के रिजल्ट आए हैं तो उनमें कुछ बच्चों का ऐसा देखने को मिला है कि उनके नंबर ज़्यादा थे पर उनका नाम नहीं आया, तो मतलब नंबर डाउन हुए हैं। और हार्ड शिफ्ट वालों को तो आपको पता ही है कि इनको नंबर बढ़िया मिलने वाले हैं। तो कितना एवरेज है इजी और हार्डेस्ट शिफ्ट में, तो यही मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। कोई कट ऑफ वट ऑफ नहीं बताने वाला मैं इस वीडियो में, क्योंकि भाई कट ऑफ का कोई अंदाज़ा नहीं है। बस आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर हमारे इतने नंबर हैं और हम हार्ड शिफ्ट में हैं तो नॉर्मलाइजेशन मिल मिला के हम मतलब जा सकते हैं। तो ये वीडियो का पर्पस बस इतना ही है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट आपकी शिफ्ट दिखाता हूँ। तो ये डेटा है जो कि रैंक मित्रा का डेटा है और 3.5 लाख से ऊपर बच्चों का ये डेटा है। ठीक है, तो इसमें एवरेज रॉ स्कोर है और आपको पता है कि रैंक मित्रा का जो डेटा होगा वो आंसर की के अनुसार होगा। तो इसमें कोई चेंज होता नहीं, कोई झूठ इसमें बोल सकता नहीं। और 3.5 लाख से ऊपर बच्चे हैं तो ये एक ऑथेंटिक जो कि आपको बता देगा कि एवरेज शिफ्ट और रॉ स्कोर आपका क्या बन रहा है। तो हर शिफ्ट के अनुसार और हर एग्ज़ाम डेट के अनुसार तो आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी 25 मई की पहली शिफ्ट थी उसका 70 एवरेज है, जो कि सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है। ठीक है, सबसे हार्ड है 25 की फर्स्ट, फिर आती है 18 की सेकंड, 70 ही बन रहा है इसका भी, फिर 7 की थर्ड, 71। तो आप अपने एग्ज़ाम डेट के अनुसार और अपनी शिफ्ट के अनुसार अपने नंबर देखते चलना कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है तो। ठीक है, और बाकी इजी हुई तो शायद नंबर कट भी जाएं, कोई अभी चांस नहीं है, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। ठीक है, पर कट ऑफ हाँ अब क्या थोड़ी लो लगेगी, क्योंकि अब की बार हिंदी में थोड़ा चेंज देखने को मिला है। जो कि हिंदी बच्चे पूरी पूरी करते थे वो अब की यार 16-17 पे रह गए हैं। रीजनिंग में भी थोड़ा चेंज मिला है, जो कि 19-19 तक आराम से हो जाती थी, अब की यार वो 16-15-17 इतना ही है। जीएस आपको पता है वो किसी की सगी नहीं है। ठीक है, तो वो अपना एवरेज ही रहती है। और मैथ में बच्चे अपना अब की यार ठीक करके आए हैं, क्योंकि मैथ थोड़ी सी ठीक ठाक थी, ईजी थी, मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके मुकाबले थोड़ी इस बार ठीक थी। तो अभी देखो आप चौथे नंबर की जो हार्ड है वो 6 की सेकंड, फिर 5वीं जो है 20 मई की थर्ड, फिर 25 मई की सेकंड, फिर 7वें नंबर पे आपकी जो हार्डेस्ट में है वो 8 मई की सेकंड। और मैं आपको सारी शिफ्ट दिखा रहा हूँ, आप अपनी शिफ्ट देख लेना। ठीक है, फिर 20 मई की फर्स्ट, 25 की थर्ड और 6 मई की थर्ड। ये आपकी टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट हैं। ठीक है, बाकी आप देखते चलो अपने अनुसार। ठीक है, ये आपकी 29 मई की फर्स्ट, 28 की सेकेंड, 75 बन रहा है एवरेज, फिर आपकी 21 मई की थर्ड, 9 मई की सेकेंड, 19 मई की सेकेंड, 18 मई की फर्स्ट, फिर आती है 21 मई की सेकंड, 7 मई की सेकंड, 26 मई की फर्स्ट और 9 मई की थर्ड। तो यहाँ तक 20 नंबर तक जो मैंने बताई है ये आपकी हार्ड शिफ्ट थी। ठीक है, ये सारी आपकी हार्ड शिफ्ट थी जो मैंने अभी आपको सारी ऊपर बताई हैं। अब जो शिफ्ट शुरू होने वाली है वो मॉडरेट शिफ्ट शुरू होने वाली है और फिर उसके बाद इजी शिफ्ट शुरू होंगी। ठीक है, तो आप देख लेना कि आपका जो एग्जाम डेट और शिफ्ट है वो इजी में है, हार्ड में है, मॉडरेट में है, तो उसी हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ये जो 21 नंबर से 21 सीरियल नंबर से शुरू हो रही हैं ये आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। तो आप यहाँ देखते चलें अपने आप। ठीक है, ये आपकी शिफ्ट भी आ रही हैं, डेज भी आ रहे हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप देखते चलें। एवरेज स्कोर ये रहा। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। और ये आपका मेन मॉडरेट शिफ्ट ये वाली है। ठीक है, सीरियल नंबर 30 वाली, जो कि आपकी 19 मई फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, तो ये वो शिफ्ट है जिसका ना तो नंबर बढ़ने के ज़्यादा चांस है और ना ही नंबर ज़्यादा घटने के चांस है, क्योंकि ये एकदम मिडिल में है। ठीक है, क्योंकि आपकी टोटल जो शिफ्टों में पेपर हुआ है वो थे आपके 60। ठीक है, तो ये एवरेज है जो कि है 30। ठीक है, तो ये एकदम बीच में है ये वाली शिफ्ट, जो कि है 19 मई की पहली। ठीक है, तो ये आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। मैं आपको बताता हूँ अभी फिर इजीएस्ट शिफ्ट आपकी शुरू होने वाली है। तो ये आपकी सीरियल नंबर 40 से आपकी जो है वो इजी वाली शिफ्ट शुरू होती हैं। ठीक है, बाकी ऊपर जो भी थी वो मॉडरेट शिफ्ट थी अभी। ठीक है,
और 20 से ऊपर जो थी वो हार्ड थी, और 40 से नीचे जो भी अब शिफ्ट शुरू होने वाली हैं वो आपकी इजी शिफ्ट में काउंट होंगी। ठीक है, उनको उतना ही नंबर, थोड़ा इनके नंबर मतलब जो आने वाली ये जो शिफ्ट होंगी इनके नंबर थोड़े डिक्रीज होने के चांस हैं या थोड़े कम बढ़ने के चांस हैं। अभी जो मैंने आपको पिछली बताई है, एक सीरियल नंबर 1 से लेके 20 तक, उनमें तो भाई बहुत नंबर बढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आप देखते चलिए। तो 5 की जो है पहली, ये आपकी इजी में काउंट होगी। 30 मई की पहली, और 6 मई की पहली, 27 की दूसरी, 21 की पहली, ये सब आपकी आपकी जो है इजी में काउंट होंगी। ठीक है, जो आपकी सबसे ज़्यादा टॉप 10 इजीएस्ट शिफ्ट है, जैसे मैंने आपको बताया टॉप 10 हार्ड बता दिया, तो अब टॉप 10 जो इजी वाली है तो वो आपकी यहाँ से शुरू होती है सीरियल नंबर 50 से, जो कि आपकी टॉप 10 इजीएस्ट में है। वो है आपकी 4 मई की दूसरी, फिर ये है 9th इजीएस्ट जो कि आपकी 30 की दूसरी, फिर 8th इजीएस्ट जो कि है 4 मई की पहली, फिर 22 मई की पहली, फिर 27 की पहली। ठीक है, और आपकी जो टॉप 5 इजीएस्ट जो हैं वो आपकी 29 की तीसरी, 30 मई की तीसरी, 30 मई की दूसरी, 4 मई की तीसरी, और टॉप 2 में तो भाई ये दोनों शिफ्ट हैं जो कि है 31 मई की तीसरी और 31 मई की पहली। ये आपकी इजीएस्ट शिफ्ट में काउंट होगी क्योंकि ये लास्ट शिफ्ट है और इसका एवरेज जो है सबसे ज़्यादा है। जो 31 मई की आपकी पहली शिफ्ट है उसका एवरेज सबसे ज़्यादा है, तो ये ईजीएस्ट में काउंट होगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं जो आपकी ईजीएस्ट शिफ्ट है तो उसका एवरेज जो बन रहा है वो बन रहा है 115। ठीक है, और जो आपकी हार्ड शिफ्ट है उसका एवरेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए आप, वो है आपकी 70। ठीक है, तो 70 से 115। ठीक है, तो हार्ड से इजी 70 से 115, तो आप देख सकते हैं कितने नंबरों का आपको यहाँ अंतर देखने को मिल रहा है। ठीक है, सीधा सीधा ये आपका 45 नंबर है। ठीक है, तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपकी यार एक बहुत बढ़िया तरीके से होने वाला है, बहुत बढ़िया नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। जो मैंने आपको अभी 10 हार्ड वाली बताई है ना, उनका नॉर्मलाइजेशन ये मान लो कि 20 से 25 नंबर कम से कम आपके बढ़ने वाले हैं, क्योंकि एवरेज मार्क्स में, रॉ स्कोर में एक बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है, और ये डेटा एक्यूरेट है, कोई फर्जी डेटा है नहीं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी भाई दो शिफ्टों में अगर 45 नंबर का अंतर आ रहा है तो आप मान सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी हार्ड वाले को ज़्यादा ही मिलना है इस बार। तो जो इजी वाली शिफ्ट है उसमें नंबर भाई 12-15 नंबर भी घट सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। और बढ़ने वाली जो है जो कि 25 की, 18 की और 7 की ये वाली हैं, इनमें आपके जो हैं 20 से 25 नंबर भी आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों शिफ्टों में अंतर बहुत बड़े नंबर का है। और बाकी जिसके अगर आप जैसे सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जो जाती है वो यूपी, हरियाणा, राजस्थान इनकी जाती है। अगर आप ये मान के चलिए अगर यूआर कैटेगरी के और आपके 135 वगैरह नंबर हैं तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे जहाँ तक है इस बार। तो इस आंकड़े के अनुसार तो भाई 135 पे आप फिजिकल के लिए हो जाओगे। बाकी नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ देखते हैं क्या आती है। ठीक है, अगर और कोई बात आपको पूछनी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।